ઝેરી કફ સિરપને લઈને સૌથી મોટો ખુલાસો। કફ સિરપનું ગુજરાતમાં થાય છે ઉત્પાદન। બે વધુ કફ સિરપમાં ખતરનાક રસાયણ હોવાનો ખુલાસો થયો છે। કફ સિરપમાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલનું વધુ પ્રમાણ મળી આવ્યું। કફ સિરપથી મૃત્યુઆંક 15 સુધી પહોંચ્યો છે। મધ્યપ્રદેશ સરકારે બે સિરપ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે। રિલાઇફ સિરપ અને રેસ્પીફ્રેશ ટીઆર પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે। હલકી ગુણવત્તાને લઈને આ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે। તપાસ અહેવાલમાં ખુલાસો થયો છે। રિલાઇફ અને રેસ્પીફ્રેશ ટીઆરમાં નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ ખતરનાક રસાયણો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। આ કફ સિરપમાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલનું વધુ પ્રમાણ હોવાનું જાણવા મળ્યું। આ સિરપ ગુજરાતમાં બનાવવામાં આવે છે। મધ્યપ્રદેશ સરકારે ગુજરાત સરકારને પત્ર લખીને તપાસ માટે વિનંતી કરી છે। મધ્યપ્રદેશમાં બંને સિરપ પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવાયો છે। ગુજરાતના બે કફ સિરપ પર તપાસના અહેવાલ છે। મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં ઝેરી કફ સિરપના સેવનથી મૃત્યુઆંક સતત વધી રહ્યો છે। ગઈકાલે રાત્રે નાગપુરમાં વધુ એક 2 વર્ષની બાળકીનું મૃત્યુ થયું। કુલ મૃત્યુઆંક 15 પર પહોંચી ગયો છે। રાજ્ય સરકાર મૃતક બાળકોના પરિવારને દરેકને 4-4 લાખની નાણાકીય સહાય આપી રહી છે। તો આ એક મોટી ખબર આવી રહી છે। મધ્યપ્રદેશમાં જે રીતે ઝેરી કફ સિરપને લઈને મોટો ખુલાસો થયો છે, તેની અંદર જે ઝેરી રસાયણ છે તેનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે છે અને આ જે કફ સિરપ છે તેનું ઉત્પાદન જ ગુજરાતમાં થઈ રહ્યું છે। ત્યારે મધ્યપ્રદેશ સરકારે ગુજરાત સરકારને આ સમગ્ર બાબતે તપાસ માટે વિનંતી કરી અને પત્ર લખ્યો છે કે આ મામલામાં તપાસ થાય અને જવાબદારો સામે જરૂરી એક્શન લેવામાં આવે। કારણ કે આ જે કફ સિરપ છે તેમાં જે રસાયણ મળી આવ્યું છે તેની માત્રા નિર્ધારિત માત્રા કરતાં ખૂબ વધારે છે એવી તપાસમાં સામે આવી છે વિગતો। આ કફ સિરપમાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલનું વધુ પડતું પ્રમાણ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને તેના કારણે આ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે કે જેમાં અનેક બાળકો આ કફ સિરપના સેવનથી જે છે એ મૃત્યુ પામ્યા હતા। મધ્યપ્રદેશ સરકારે કફ સિરપ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે। બે એવી કફ સિરપ છે જેના પર પ્રતિબંધ લગાવાયો છે, જે અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। રિલાઇફ સિરપ અને રેસ્પીફ્રેશ ટીઆર આ બંને જે સિરપ છે તેના ઉપર પ્રતિબંધ મુકાયો છે। વધુ માહિતી મેળવીએ, संवाददाता मनोज शर्मा हमारी साथ जुड़ाया है। मनोज, जिस तरह से जो जहरीली कफ सिरप है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, इस पर अब तक क्या जांच हुई है और क्या आदेश दिए गए हैं जांच के? देखिए, तो कोल्ड ड्रिंक सिरप जो था उस पर तो पूरी तरह से पाबंदी मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से पहले छिंदवाड़ा, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में लगा दी गई। लेकिन उसके बाद अब 2 और सिरप जो है, जो कि एक रिलाइफ नाम से और एक रेस्पी फ्रेश नाम से कोल्ड ड्रिंक बनता था तमिलनाडु में, रिलाइफ और रेस्पी फ्रेश गुजरात में बनते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने गुजरात की सरकार को पत्र लिखा है, क्योंकि इनमें भी जो DEG जो ग्लाइकोल की जो मात्रा है, डाई एथिलीन ग्लाइकोल की जो मात्रा है, वो जो तय मानक होता है उससे बहुत ज्यादा पाई गई है, जो कि जहरीली और घातक हो सकती है। इन दोनों के लिए गुजरात की सरकार को पत्र लिखा है सरकार ने, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में इन दोनों सिरप पर पाबंदी लगा दी। और अभी तक जो आंकड़ा है, बीती रात एक और बच्ची की मौत हुई, दुखद मौत हुई, जिसकी वजह से अब जो आंकड़ा है जो बढ़कर छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की जो मौत का आंकड़ा है वो भी अब 15 पर पहुंच गया है। सरकार एक्शन मोड में है। 3 ड्रग डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं उनको सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ ड्रग कंट्रोलर, जो कि पूरे मध्य प्रदेश की एक अथॉरिटी होती है, उसको भी हटा दिया गया है। मनोज, जिस तरह से इसमें डायथिलिन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा पाई गई है, तो ये जहरीली जो रसायन है, ये जो इसके अंदर जो पाई गई है, ये इससे क्या नुकसान शरीर में हो सकता है? देखिए, मल्टी ऑर्गन फेलियर इतनी मात्रा इन सिरप्स में एथिलीन ग्लाइकोल की मिल रही है, अगर उसको तो बच्चे तो छोड़िए, अगर इसके प्रॉपर डोजेस किसी एडल्ट को भी दे दी जाए तो वो भी मल्टी ऑर्गन फेलियर का शिकार हो सकता है। बेचारे छोटे बच्चों की तो बात ही करना बेमानी है। तो जाहिर तौर पर जो मात्रा एक तय मानक इसका बहुत ही कम है, 0.1%, और उसमें इसके बाद इसमें जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी में 2%, किसी में 1.3%, जबकि 0.1% से ऊपर अगर आप इसका इस्तेमाल दवा में करेंगे, एज बेसिकली सॉल्वेंट की तरह आपको यूज करना है, 0.1% से ज्यादा होगा तो वो घातक होगा, जहरीला होगा और मानव शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। मनोज, 2 ऐसी कफ सिरप है जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, रिलाइफ सिरप और रेस्पीफ्रेश टीआर। इसके अलावा और भी कोई कफ सिरप ऐसी है जिसमें इस तरह से जहरी रसायन हो सकते हैं? क्या उस पर भी जांच चल रही है? मध्य प्रदेश में मुहिम चल रही है इस समय, जितनी, चूंकि एक के बाद एक 15 बच्चों की मौत होना ये छोटी खबर नहीं है।
छोटी घटना नहीं है, बहुत दुखद घटना है। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है और सारे जो ड्रग कंट्रोलर उनको कहा गया है कि तमाम दवाइयों की दुकानों पर जाकर, स्टॉकिस्ट के पास जाकर ये स्टॉक चेक करें और साथ ही साथ वहां से इस तरह की दवाइयों की जिसमें DEG का इस्तेमाल होता है उन दवाइयों के सैंपल लें और उसके बाद उसकी जांच करें। तो जांच के बाद जब पता चल रहा है, हो सकता है कि आगे और भी इस तरह की सिर्फ सामने आए, क्योंकि इस बाजार से पूरे मध्य प्रदेश से दवाइयों की दुकान और स्टॉकिस्ट से सरकार की तरफ से जो छापों की जो मुहिम चल रही है उसमें स्टॉक उठाकर उनकी लगातार जांच की जा रही है। फिलहाल कोल्ड ड्रिंक और इसके अलावा जो रेसिपी फ्रेश और री लाइफ, ये 3 सिरप फिलहाल मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। मनोज, ये दोनों ही कफ सिरप ऐसी हैं जो गुजरात के राजकोट और बगोदरा में जिसका प्रोडक्शन चल रहा था और वहीं से ये अलग अलग जगहों पे सप्लाई हो रही थी। तो क्या मध्य प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई जांच एजेंसी या जांच टीम गुजरात में भी आ सकती है? आएगी, क्योंकि अभी इसमें SIT जांच कर रही है। देखिए, अब ये मामला सिर्फ एक सामान्य मामला नहीं बचा है, अब ये क्रिमिनल आपराधिक केस भी है। 15 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार मानते हुए गैर इरादतन हत्या का मामला एक डॉक्टर प्लस जो सिरप कंपनी, कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी, उसके खिलाफ। अब इसके साथ साथ ये 2 सिरप और है, इनका इस्तेमाल किन बच्चों ने किया। तो ये अब पूरे मामला चूंकि एक क्रिमिनल मामला भी है, तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की टीम जो SIT जांच कर रही है वो आगे चलकर इन कंपनियों में भी जांच के लिए पहुंचेगी। लेकिन फौरी तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार ने गुजरात की सरकार को, जो अथॉरिटीज हैं, ड्रग डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा है जिसके जरिए जांच करके वो मांगा है कि आखिर आपके पास इस कंपनी के बारे में क्या जानकारी है और इसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं, जो भी चीजें बनाते हैं, जो सिरप बनाते हैं, उसको लेकर कृपया एक जांच रिपोर्ट अगर आप राज्य सरकार को देंगे तो बेहतर होगा। जी, अब तक अगर ड्रग विभाग में अगर देखा जाए तो सरकार ने क्या एक्शन लिए हैं इस घटना के बाद? ड्रग डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा जो ड्रग कंट्रोलर है मध्य प्रदेश के, उनको हटाया गया है। और इसके अलावा जो अलग अलग जगह पे, जैसे छिंदवाड़ा में जो दवा पहुंचती थी तो उसका मेन स्टॉकिस्ट जबलपुर का था, तो जबलपुर से पूरा कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक जो है उठा लिया गया है। तो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जितना स्टॉक एक पर्टिकुलर बैच नंबर का मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में आया था, उसकी ज्यादातर मात्रा उठा ली गई है बाजार से, ताकि और आगे बच्चों को नुकसान ना पहुंचे या किसी और कोई उसका सेवन ना कर पाए। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से अब लगातार अभी भी छापेमारी जारी है, कोशिश की जा रही है कि जिस भी दवा DEG यानी डाई एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल है, इस तरह की दवा का, बाजार से उसका सैंपल लेकर उसका जांच करें कि कहीं वो तय मानक से ज्यादा तो नहीं है। जी मनोज, जिस तरह से गुजरात सरकार के जो हेल्थ मिनिस्टर है ऋषिकेश पटेल, जिन्होंने भी इस घटना के बाद में बताया था कि गुजरात में जो कफ सिरप बनाई जाती है, इसी 500 से ज्यादा कफ सिरप है, उस कंपनियों में जांच की जाएगी और उसके बाद में उसका कैसे उपयोग होगा, कैसे उपयोग करना चाहिए, उसके लिए एक गाइडलाइन भी दी जाएगी। क्या मध्य प्रदेश सरकार से भी ऐसा कुछ हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कुछ कहा गया है? सरकार की तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखें कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, जो केंद्र सरकार ने बीच में एडवाइजरी जारी की थी कि बच्चों को, 2 साल से छोटे बच्चों को तो इस तरह की जिसमें DEG का इस्तेमाल है उस दवा का इस्तेमाल ना ही किया जाए। और इसके बाद उससे बड़े अगर बच्चे हैं तो जो एक तय मात्रा होती है, जितनी मात्रा दी जानी चाहिए, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इसका इस्तेमाल न करें और साथ ही साथ तय मात्रा का इस्तेमाल करें। तो राज्य सरकार की तरफ से भी इसी तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक ये भी बताया जा रहा है मनोज कि जिस तरह से कफ सिरप जो बना रही है कंपनी, उसमें उसकी जो प्रोडक्शन प्राइस है उसको कम करने के उद्देश्य से, यानी वो लालच में PG के बदले सस्ता DEG उपयोग में ले लिया हो, ऐसा भी एक जांच में ऐसा कुछ जानकारी आपके पास आई हुई? जाहिर तौर पर अगर ये कंपनियां इस तरह की बात, जैसे कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो चीज इस्तेमाल होनी थी वो मानव की दवा बनाने के लिए इस्तेमाल की गई, तो जाहिर तौर पर खर्चा बचाने के लिए ये किया गया होगा, अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया गया होगा। लेकिन इतना मुनाफा कि जो इंसान की जिंदगी की कीमत पर इतना मुनाफा, तो वाकई सोचने वाला विषय है। और यही वजह है कि इसमें पुलिस की गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, क्योंकि आपका जो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना, मतलब ये अपने आप में बताता है कि सरकार इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। और 15 लोगों की, जिन बच्चों की जान गई है, तो उन 15 बच्चों की जान के जो भी लोग जिसके लिए आरोपी हैं, जो भी इसके गुनहगार हैं, अब सरकार की तरफ से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल एक डॉक्टर, साथ ही साथ तमिलनाडु की एक कंपनी, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। SIT की जो टीम है वो चेन्नई पहुंची हुई है, तमिलनाडु पहुंची हुई है। और तमिलनाडु में उस कंपनी के पास, जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं तो उनकी जो
डायरेक्टर या जो भी इस कंपनी से जुड़े लोग हैं, जाहिर तौर पर उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। मनोज, एक खास ये जानकारी चाहिए, क्योंकि ये बताया गया होगा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी, अगर कोई प्रोडक्शन होती है, ऐसी कोई कफ सिरप का प्रोडक्शन जहां होता है, जब वहां से लेके जब वो मार्केट में सप्लाई होती है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वहां पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसके बाद में वो मार्केट में बेची जा सकती है, तो इसमें क्या प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होती है? देखिए, एक जो कोई भी दवा जब बनती है तो उस दवा के बनने में कि एक उसके क्या क्या उसमें सब्सटेंस होगा, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा होगा, ये तो बहुत ही टेक्निकल चीज होगी। लेकिन आम आदमी की समझ के लिए अगर कोई बात होती है तो हर सरकार के पास, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हर सरकार के पास अपना एक ड्रग डिपार्टमेंट होता है। तो प्रोसीजर छोटी सी है कि हर सरकार कुछ दवाओं को इम्पैनल करती है, वो दवाएं इम्पैनल होने के बाद उस राज्य में बिकती है और ड्रग डिपार्टमेंट उन दवाओं की गुणवत्ता की जांच करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए, छिंदवाड़ा में अगर एक कफ सिरप था जो जहरीला था, जिसमें डीईजी की मात्रा तय मानक से ज्यादा थी, तो उसमें सीधा सीधा ये हो सकता था 2 बच्चे की मौत हुई, 3 बच्चे की मौत हुई, 4 बच्चों की मौत हुई। तब भी अगर डॉक्टर, इसलिए डॉक्टर आरोपी बनाया क्योंकि हर पर्चा डॉक्टर प्रवीण सोनी ने लिखा है, अगर डॉक्टर उस समय भी जाग गया होता तो वो कहता कि इसकी जांच कराई जाए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय उस परासिया जहां पर ये घटना हुई, वहां का ड्रग इंस्पेक्टर जाग गया होता कि एक दवा से 4 बच्चे लगातार मर रहे हैं, क्यों ना इसकी जांच कराई जाए। उस समय वहां का एसडीएम जो उस इलाके के इन सब चीजों के लिए है, जिम्मेदार है, वो जाग गया होता और वो कहता कि 4 बच्चों की मौत हो चुकी, क्यों ना एक बच्चे की पोस्टमार्टम किया जाए और पता किया जाए विसरा रिपोर्ट के जरिए और दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए। क्योंकि बायोप्सी जो होती है, लोग बायोप्सी लगातार कर रहे थे, रीनल बायोप्सी के लगातार कर रहे थे, तो बायोप्सी तो जिंदा इंसान की होगी, लेकिन मृतक का तो पोस्टमार्टम होगा ना, पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। और यही वजह है कि 1, 2, 3, 4, 5 और बीती रात तक ये आंकड़ा 15 पर पहुंच गया। तो ड्रग डिपार्टमेंट का काम है उस गुणवत्ता की जांच करना, क्योंकि कंपनी पूरे देश की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जाके उनकी गुणवत्ता देखना तो एक नामुमकिन सा काम होगा। लेकिन जहां थोड़ी सा शक हो तो सैंपल लेके ड्रग डिपार्टमेंट अगर दवाओं की रेगुलर जांच करे तो एक जो मैन्युफैक्चरर है, निर्माता कंपनी है, उनमें एक डर होगा कि जांच होती है और उस डर की वजह से वो एक बेहतर चीज बाजार में लाएंगे। जी मनोज, शुक्रिया जानकारी के लिए। તો ઝેરી કફ સિરપને લઈને આ એક મોટો ખુલાસો થયો છે। જે કફ સિરપ પર પ્રતિબંધ મુકાયો છે તેનું ગુજરાતમાં પ્રોડક્શન થાય છે। હવે તપાસ આગળ વધશે।